Hi students, welcome back to my channel Albatross Tutorials. आज हम देखेंगे ग्लोबल लीडरशिप स्टाइल थ्योरी. आई एम तहसीन शेख. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. पहले हम देखेंगे ग्लोबल लीडरशिप थ्योरी क्या होता है. अ फ्रेमवर्क फॉर सक्सेस यानी कि ग्लोबल लीडरशिप. ये ग्लोबल यानी कि पूरे एंटायर वर्ल्ड में जो हम करते हैं, पूरा वर्ल्ड होता है उसे ग्लोबल बोलते हैं. और ग्लोबल लीडरशिप थ्योरी ये होता क्या है. पहले हम देखेंगे कि ग्लोबल लीडरशिप यानी कि वो एक आर्ट होता है मैनेज करने के लिए, सारी चीज़ों को करने के लिए. मैनेजिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी कि इंटरनेशनली तरीके से मैनेज करते हैं कम्युनिटी को. उसमें अंडरस्टैंडिंग लोगों का बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका स्किल्स, कितने वो स्किल्स है. आजकल स्किल्स होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप स्किल्ड हो तो बहुत सारी कंपनीज आपको हायर करती है. फ्लेक्सिबिलिटी, वो चीज़ों को आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं, फ्लेक्सिबल है या नहीं नेचर में, वो सारी चीज़ें देखते हैं. तो बेसिकली ग्लोबल लीडरशिप मतलब होता है कि पूरे इंटायर वर्ल्ड में किस तरह से चीज़ों को इंटरनेशनली कम्युनिटी मैनेज कर पाती है. पीपल्स बिहेवियर, देयर डाइवर्सिटी, देयर flexibility, their contents, this all the things they can be achieved. नेक्स्ट है कि की कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल लीडरशिप थ्योरी यानी कि ग्लोबल लीडरशिप थ्योरी के तीन कंपोनेंट है. पहला है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, सेकंड है ग्लोबल माइंडसेट और थर्ड है इंक्लूसिव लीडरशिप. तो पहला हम देखेंगे क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, जो कि इफेक्टिव ग्लोबल लीडर एक्सेल एट कम्युनिकेटिंग विद इंडिविजुअल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड कल्चर. दे अंडरस्टैंड द nuance of different communication style and adapt their approach accordingly to foster understanding and build relationship. क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है कि अभी जैसे हम अपनी कंट्री में हैं लेकिन हम आउटर कंट्री के साथ जैसे बिजनेस कर रहे हैं, अभी दूसरे कंट्री के साथ भी हमें बिजनेस करना होता है. तो दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस करने के लिए क्या करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को लॉन्च करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं. लेकिन क्या होता है ना कि उनके कल्चर के हिसाब से भी हमें चलना होता है. अभी जैसे हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है किसी चीज़ की, हम ज़्यादा खाते हैं, वो चीज़ की ज़्यादा डिमांड है. मगर आउटर कंट्रीज में वैसा नहीं चलता. हम इंडिया में रोटी ज़्यादा खाते हैं लेकिन आउटर कंट्रीज में ब्रेड ज़्यादा खाते हैं. तो हम उनको रोटीज की डिमांड नहीं कर सकते ना. तो वैसे ही अगर एक ऑफिस में हम है तो उसमें क्या कर सकते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके कल्चर्स को जान सकते हैं, उनके डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं. सेकेंड है हमारा ग्लोबल माइंडसेट. ग्लोबल माइंडसेट यानी कि हमारा माइंडसेट कैसा है, हम क्या सोचते हैं, हम किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो चीज़ें. इसमें क्या लिखा है, अ ग्लोबल माइंडसेट इन्वॉल्व्स एम्बासिंग अ broad perspective, being open to different viewpoints and recognizing the interconnectedness of the world. It entails understanding diverse culture norms and values and adapting leadership approach to fit these variations. ये क्या बोलता है कि लोगों का माइंडसेट कैसा है. अभी मुझे बिजनेस करना है, मैंने आपके सामने प्रपोजल्स रखा, प्रेजेंटेशन रखा कि मेरा ये बिजनेस है सोप का, मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, लेकिन आपको वो सोप की बिजनेस मेरे साथ नहीं करना है. तो उसी तरह हमें दूसरों के व्यू पॉइंट यानी कि उनके तरीके से सोचना पड़ता है. डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स, किस तरह की चीजें होती है वो भी एडॉप्टेशन करना पड़ता है. अभी नेक्स्ट क्या है, हमारा थर्ड है इंक्लूसिव लीडरशिप. इंक्लूसिव लीडरशिप क्या होता है, इंक्लूसिव लीडरशिप इज essential in global contents. It involves creating a welcoming environment for all individuals regardless of their background and authenticity or perspective. Inclusive leaders value diversity and leverage the unique
कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी टीम मेंबर। इंक्लूसिव लीडरशिप क्या होता है कि हर एक टीम मेंबर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हर एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए। एनवायरमेंटली फ्रेंडली मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं, चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को वो अच्छे से वर्क कर सके, उनके साथ बात कर सके, टीम मेंबर के साथ अच्छी तरह से कोलैबोरेट कर सके, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस ग्लोबल लीडरशिप थियोरी के 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, सेकंड है ग्लोबल माइंडसेट, थर्ड है इंक्लूसिव लीडरशिप। अब हम आगे देखेंगे कि क्रिस्टमैटिक लीडरशिप थियोरी, यानी कि ग्लोबल लीडरशिप थियोरी के अंदर पहला हमारा थियोरी है क्रिस्टमैटिक लीडरशिप थियोरी एंड ओवरव्यू, यानी कि हमारा क्रिस्टमैटिक लीडरशिप होता क्या है। So within the realm of leadership theory, systematic leadership theory stand out for its emphasis on the leader ability to inspire and motivate followers through their personality, vision, communication style. These theory explore how certain leader possess an most magnetic charms that draws people in leaders, leading them to achieve extraordinary goals. अभी इसका क्रिस्टमैटिक लीडरशिप क्या परफॉर्म करता है कि हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। अभी बहुत सारे लोग रील्स अपलोड करते हैं, आप लोग रील्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, स्टूडेंट्स आजकल रील्स में इतने इन्वॉल्वमेंट है कि वो बहुत ज़्यादा रील्स देखते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रील्स देखते हैं, रील्स में इतने इन्वॉल्वमेंट है कि पूछो नहीं। कभी कभी कोई कोई चीज में रील्स में हम इतने इन्वॉल्वमेंट होते हैं कि उस चीज को लेकर हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि हम वो चीज करने लगते हैं। तो इसी तरह कंपनी में भी बहुत सारी पर्सनालिटी या कम्युनिकेशन स्टाइल लोगों का ऐसा होता है, इस तरह की चीजें होती है कि बहुत सारे लोग उनसे क्या होते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल्स बनाने लगते हैं अपने लिए, और फिर उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो क्रिस्टमैटिक लीडरशिप थ्योरी यही हमें बता रही कि हमारी पर्सनालिटी, हमारा विजन, हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल्स, हमारा देखने का तरीका लोगों लोगों को किस तरीके का है। नेक्स्ट है कि क्रिस्टमैटिक लीडरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं। अभी पहला है हमारा पर्सनल चार्म। पर्सनल चार्म क्या होता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम कॉन्फिडेंट है, हम वार्मथ है, हम या लो कॉन्फिडेंट है, या हम क्रिएटिव माइंड्स नहीं है। सॉरी। बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमें हर चीज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक लीडर अगर कॉन्फिडेंस होगा तभी तो वो अपने टीम मेंबर्स को आगे बढ़ा सकेगा, अपने टीम मेंबर्स की क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकेगा, एनहांस मतलब बढ़ा सकेगा, उन्हें ओपन अप कर सकेगा, कॉन्फिडेंस अपने टीम मेंबर्स के अंदर लेकर आएगा। तो पर्सनल चार्म यानी कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका पॉजिटिवनेस कैसा है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हमारा विजनरी लीडरशिप। विजनरी लीडरशिप क्या होता है, हमारे देखने का नजरिया। अब फ्यूचर में हमें किस तरह से गोल अचीव करना है या नहीं करना है, हमारे फॉलोअर्स कितने होंगे, हमारे प्रोडक्ट्स कैसे बिकेंगे। हम इंस्टाग्राम पे भी अगर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके इनसाइट्स चेक करते हैं ना, मतलब हमारे फॉलोअर्स कितने हैं, हमारा गोल अचीव हो रहा है या नहीं। उसी तरह से हम मोटिवेट होते हैं, यानी कि हमारा अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो हम मोटिवेट बहुत जल्दी होते हैं चीजों को लेकर। थर्ड है हमारा इमोशनल अपील। इमोशनल अपील क्या होता है कि एक दूसरे को लेकर इमोशनली अटैच्ड होना, एक दूसरे को लेकर इमोशनली अटैच्ड होना, एक दूसरे के टूवर्ड्स हमारा चीजें होना, इंस्पायर होना, लिमिटेशंस ना लगाना, अपने आप पर बियॉन्ड थिंकिंग करना। तो इमोशनली अपील, अभी जैसे हम कोई चीज कर रहे हैं लेकिन हम क्या हो गए, हम एग्जाम तो दिए हैं, हम एग्जाम में लेकिन फेल हो गए। अब एग्जाम में हम फेल हो गए तो क्या होगा, हम रोते हैं, हमें दुख होता है। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि हमें मोटिवेट करते हैं, हमें इमोशनली अटैचमेंट्स देते हैं, हमें इमोशनली अटैचमेंट्स देते हैं कि नहीं अभी तो तूने नहीं किया है, बाद में बहुत अच्छा अचीव करेगा, बहुत अच्छे से करेगा। ये सारी चीजें वो हमें क्या करते हैं, इमोशनली अटैचमेंट देते हैं। तो उसी तरह हम अगर कंपनी में भी अपने गोल्स को
अचीव करना चाहते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने गोल्स की तरफ है ना टूवर्ड्स अच्छे से नहीं बढ़ पाते हैं, हम इमोशनली डैमेज भी हो जाते हैं। तो उस तरह लीडर का काम है कि एक अपने टीम वर्क मेंबर्स को, एम्प्लॉयज को अच्छी तरह से मोटिवेट करना और इमोशनली अपील देना। नेक्स्ट है हमारा अनकन्वेंशनल बिहेवियर एंड फॉलोअर्स इफेक्ट, यानी कि इसी में का फोर्थ पॉइंट जो है हमारा अनकन्वेंशनल बिहेवियर। अनकन्वेंशनल बिहेवियर क्या होता है? अनकन्वेंशनल बिहेवियर यानी कि कुछ चीजें अनसर्टेनली, जैसे कोई नया चैलेंजेस आ गया या कोई चीजें हो गई, तो आउटसाइड द बॉक्स हमें सोचना पड़ता है। अभी हमारी कंपनी में बहुत अच्छा सेल चल रहा है, लेकिन अचानक से हमारा सेल क्या हो गया, डाउन होने लगा। तो हमें इस तरह की चीजें करनी है कि हम उसको कैसे अचीव कर सकेंगे। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स यानी बियॉन्ड द बॉक्स होकर हमें सोचना पड़ता है। तो उसे कहते हैं अनकन्वेंशनल बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारा लीडर कैरेक्टरिस्टिक्स। लीडर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि लीडर के अंदर बहुत सारी अलग अलग सहानुभूति और भावनाएं होनी चाहिए। सहानुभूति और भावनाओं का मतलब होता है कि अलग अलग चीजों को वो अचीव कर सके, अलग अलग चीजों पे वो इंटाइटल कर सके। जैसे कि उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज तो होना इंपॉर्टेंट है, तभी तो वो लीडर होगा ना। जैसे उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना इंपॉर्टेंट है। एक लीडर के अंदर सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंट होना ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन यानी कि वो अपनी बात को दूसरों तक अच्छे से पहुंचा सके, उसे एक्सप्लेन कर सके। उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पावर भी होना चाहिए। स्किल्स यानी कि बहुत सारी चीजों का उसके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी उसे हर चीज करने आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो उसे वो सीखना है और करना है, वो ऐसा तो नहीं कह सकता कि नहीं हमें नहीं आता वो। सेंस ऑफ विजन, अभी यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है आपको ये गोल्डन कलर में, तो अलग है ना, वो लीडर हमेशा अलग ही दिखाई देता है। तो उसी तरह लीडर्स को लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फॉलोअर इफेक्ट। फॉलोअर इफेक्ट क्या होता है? अभी जैसे ये आप लोगों को ये गोल्डन कलर की गोटी दिख रही है, ये गोल्डन कलर का, हम्म, तो क्या करते हैं ये सारे जो है उसके एम्प्लॉयज है, ये जो सारे हैं एम्प्लॉयज है, वो क्या कर रहे हैं, इस लीडर को फॉलो कर रहे हैं, है ना, इस लीडर को ही फॉलो कर रहे हैं ना। तो उसी तरह फॉलोअर इफेक्ट मतलब होता है कि एक लीडर को फॉलो करना। वो लीडर आपके अंदर भावनाएं भी जताएगा, बिलीफ भी जताएगा, मोटिवेट भी करेगा, और आपको साथ लेके एक कॉमन गोल यानी जो आपका कंपनी का गोल होगा, आपका गोल होगा, उसकी तरफ आपको लेके बढ़ेगा। उसे कहते हैं फॉलोअर्स इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस। फीचर्स के बाद आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ क्रिस्टमेटिक लीडरशिप। इसके अंदर पहला है इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फीचर्स के अंदर जो लीडर है वो लोगों को इंस्पायर्ड करता है, यानी कि कभी कभी पर्सन, एक एम्प्लॉय अपने लीडर की पर्सनालिटी देखकर भी इंस्पायर होता है। अभी होता है ना, फॉर एग्जाम्पल हम कोई सेमिनार वगैरह अटेंड करने जाते हैं तो किसी को देख के हम इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम इसी की तरह बनेंगे, हम ये चीज करेंगे। तो उसे कहते हैं इंस्पिरेशन लेना दूसरों से। एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब हाँ तू ये कर सकता है, तू अचीव करेगा, तू करेगा, मोटिवेट करते हैं लोगों को, उस तरह से हम ही कहते हैं मोटिवेशन। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीजों में ना मोटिवेशन नहीं मिलता हमें, या हम मोटिवेट नहीं होते, तो क्या करना चाहिए हमें? लीडर का काम है उनको पनिशमेंट भी देना, उनको करेक्ट भी करना, उन पर एक्सपेरिमेंट भी करना, और आउट ऑफ बॉक्स भी सोचना। तो इंस्पायर एंड मोटिवेशन ये था। अभी नेक्स्ट है हमारा विजन कम्युनिकेशन। जैसे पहले भी मैंने फीचर्स के पॉइंट में बताया आपको कि विजन कम्युनिकेशन क्या होता है, कि एक लीडर का सोचने का तरीका अलग होता है, वो दूसरों को इंस्पायर करता है। अगर उसका जो गोल है वो एकदम से सेट होगा, उसका गोल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही उसका अचीव होगा, तो क्या होगा, वो लोग जो उसके एम्प्लॉयज होंगे उसी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है हमारा चेंज मैनेजमेंट।
कभी कभी क्या होता है ना कि मैनेजर अचानक से चेंज हो जाता है। हमें जिस मैनेजर की आदत होती है, हम उसे जानते हैं, हम पूरा चीज उसके साथ ही पूरा प्रोजेक्ट बिताए हैं, लेकिन अचानक से मैनेजर चेंज हो जाता है, मैनेजमेंट चेंज होता है, तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें आती है। लेकिन वो लीडर है, मैनेजर है, तो उसे क्या करना है, उसे इस तरह का माहौल बनाना है ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन भी लोग इजीली एक्सेप्ट कर सके। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो इजीली एम्प्लॉय एक्सेप्ट कर सके। तो चेंज इन मैनेजमेंट मतलब होता है कि किस तरह से टीम को अग्री करना और मैनेजमेंट को इजीली अचीव करना। क्राइसिस मैनेजमेंट, एज यू ऑल नो कि क्राइसिस मतलब क्या होता है। क्राइसिस मैनेजमेंट मतलब कभी भी कंपनी में कोई भी चीज अचानक से आ जाना। फॉर एग्जाम्पल मेरी डिजाइनर कंपनी है, मैंने एक डिजाइन ड्रेस डिजाइन किया है और उसको मैं अगले दिन लॉन्च करने वाली हूँ, तो उस ड्रेस का आज मैं फोटो शूट कर रही हूँ। तो आज मैंने फोटो शूट किया। फिर से रिपीट करती हूँ कि एग्जाम्पल है कि मैं मेरी एक डिजाइनर कंपनी, तो मैंने एक ड्रेस डिजाइन किया है अपनी कंपनी में और उसे मैं ड्रेस को कल लॉन्च करने वाली हूँ, लेकिन आज मैं उसका फोटोशूट कर रही हूँ। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है कि ड्रेस वगैरह डिजाइन करती है तो उसे लॉन्च करने से पहले उसका फोटोशूट्स वगैरह करती है। तो वो फोटोशूट्स लीक हो गए, किसी और कंपनी ने वो ड्रेस पहले ही लॉन्च कर दिया। तो अब मैंने तो सबसे प्रॉमिस किया है कि मैं कल ड्रेस लॉन्च करने वाली हूँ, तो वो प्रॉमिस मेरा फेक नहीं होना चाहिए। तो उसे कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी कि अचानक से बिन बताए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना। तो उस प्रॉब्लम को किस तरह कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ हम किस तरह से अचीव करते हैं, एम्प्लॉयज को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस लाते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है कि उस क्राइसिस मैनेजमेंट से हम कैसे निपटे। जहां पर एडवांटेजेस होंगे वहां पे तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज होना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो सिस्टमैटिक लीडरशिप थियोरी का डिसएडवांटेज है डिपेंडेंसी, पर्सनल गोल, यूनिवर्सल इन एप्लीकेबल एंड सस्टेनेबिलिटी। पहला है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी नाम से ही पता चल रहा है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, यानी कि charismatic leader can create a high level of dependency among followers. This can lead to challenge if the leader is unavailable or if organization experience significant changes. यानी कि बहुत सारे ना एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं और लीडर ऐसा होता है कि वो अपने ऊपर सभी एम्प्लॉयज को ना डिपेंडेंट बना देता है, अपने ऊपर सारे एम्प्लॉयज को डिपेंडेंट बना देता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। तो उस तरह से भी हमें नहीं करना है, ये हमारा एक डिसएडवांटेजेस पॉइंट है। इस तरह से भी हमें अपने फॉलोअर्स यानी कि अपने एम्प्लॉयज को इस तरह से भी नहीं बनाना है कि वो हमारे ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट हो और सिग्निफिकेंट चेंजेस यानी कि अचानक से हुए चेंजेस को अडॉप्ट ना कर पाए। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल गोल। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी पर्सनल चीजें अपने पर्सनल काम के लिए भी ना अपने एम्प्लॉयज को यूज करते हैं, अपनी फॉलोअर्स को यूज करते हैं। तो अपने पर्सनल गोल या फोकस नहीं करना है उन चीजों को, हमें कंपनी के लिए ही अचीव करना है गोल। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल इन एप्लीकेबल। यूनिवर्सल इन एप्लीकेबल क्या होता है कि कोई कोई लीडरशिप ऐसा स्टाइल होता है जो यूनिवर्सल यानी कि एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अभी कोई अगर ऐसा कहे अपने एम्प्लॉयज को कि मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ के आना, मेरा घर का खाना बना देना, तो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कोई कोई रूल्स रेगुलेशन या लीडरशिप स्टाइल्स ऐसी होती है जो यूनिवर्सल इन एप्लीकेबल होती है, यानी यूनिवर्सल वो एक्सेप्ट चीजें नहीं की जाती है। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, maintaining the effectiveness of schematic leadership over the long term can be changing। यानी कि अब कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा चेंज होती है, हमारे लिए चैलेंजेस भी होते हैं। अभी जैसे अचानक से एआई आ गया तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, बहुत सारे लोगों का वर्क
वर्कर्स के जॉब चले गए, जहां पर 15 वर्कर्स लगते थे वहां पर अब सिर्फ 5-6 वर्कर्स लगते हैं बिकॉज ऑफ द एआई। तो ऐसे ड्रामेटिक चेंजेस या सस्टेनेबिलिटी चेंजेस की वजह से भी लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और उन सारे प्रॉब्लम्स को भी किस तरह से हमें फेस करना है वो सारी चीजें भी हमें एक लीडरशिप बताता है। तो टुडे वी हैव लर्न, यानी कि आज हमने क्या देखा है, आज हमने ग्लोबल ग्लोबल लीडरशिप थ्योरी देखी है। यानी कि ग्लोबल लीडरशिप थ्योरी जो होती है वो हमने देखी है कि एक फ्रेमवर्क सक्सेसफुल कैसे बनता है, ग्लोबल लीडरशिप कैसे होता है, किस तरह से मैनेज होता है। उसके अंदर हमने की कंपोनेंट देखे हैं कि उसके 3 की कंपोनेंट है। पहला है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, सेकंड है ग्लोबल माइंडसेट, और थर्ड है इंक्लूसिव लीडरशिप। फिर हमने उसके अंदर यानी कि ग्लोबल लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्रिस्टमैटिक लीडरशिप थियोरी, जो कि पहली थियोरी है हमारी ग्लोबल लीडरशिप के अंदर, वो देखा कि वो होता क्या है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स वगैरह किस तरह हम बनाते हैं, पर्सनालिटी, विजन, कम्युनिकेशन स्टाइल्स कैसे होने चाहिए। फिर उसके फीचर्स देखे कि उसके अंदर कौन से अलग अलग फीचर्स होते हैं, पर्सनल चार्म, विजनरी लीडरशिप, इमोशनल अपील, अनकन्वेंशनल बिहेवियर, लीडर कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉलोअर इफेक्ट। फिर उसके बाद हमने एडवांटेजेस देखा कि उसकी क्या क्या फायदे होते हैं, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, विजन कम्युनिकेशन, चेंज मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट। फिर हमने उसके डिसएडवांटेज देखा कि उसके अंदर क्या क्या नुकसानात भी होते हैं, कि हम किस तरह एक दूसरे के पर डिपेंडेंसी है, पर्सनल गोल के लिए हम यूज करते हैं, यूनिवर्सल इन एप्लीकेबल चीजें होती है, और सस्टेनेबिलिटी भी होती है। स्टूडेंट्स, अगर इसमें से कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई और सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको चाहिए वीडियोस या एक्सप्लेनेशन तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर भी आपको बताऊंगी क्या होता है, किस तरह एक्सप्लेनेशन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।